नमस्कार। आइए सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की पूर्ण, सुंदर और सरल हिंदी कथा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार होने वाला था, उसी समय देवताओं ने ये सोचा कि प्रभु की सहायता के लिए एक अद्भुत पराक्रमी योद्धा का भी जन्म होना चाहिए। उसी के फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। माता अंजनी का तप। किसी समय अंजना नाम की एक अप्सरा थीं। एक दिन योग से च्युत होने पर उन्हें श्री ने श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर वानर रूप में रहेंगी। श्राप से मुक्ति का उपाय ये था कि वे ऐसा पुत्र जन्म दें जो अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली हो। अंजना ने धरती पर जन्म लिया और कपिराज केसरी से उनका विवाह हुआ। वे अत्यंत भक्त थीं और रोज भगवान शिव की कठोर तपस्या करतीं, एक ही इच्छा के साथ, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो असाधारण शक्ति का धनी हो। अग्नि, हवन और पवन देव का वरदान। उसी समय पंचवटी में राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने पुत्र प्राप्ति के लिए दिव्य खीर दी। मान्यता है कि उस दिव्य खीर का एक अंश पवन देव के आंचल से बहकर अंजना के हाथों में पहुंच गया। अंजना इसे भगवान शिव का वर समझकर ग्रहण कर लेती हैं। पवन देव कहते हैं, अंजना, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे गर्भ में दिव्य तेज स्थापित करता हूँ। तुम्हारा पुत्र अतुलनीय बल, बुद्धि और भक्ति भाव वाला होगा। दिव्य चमत्कार के साथ जन्म। समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसका शरीर सूर्य समान चमक रहा था। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ये दिव्य बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के रुद्रांश से पैदा हुए हनुमान थे। पवन देव ने उन्हें अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद दिया, इसलिए वे पवन पुत्र, मरुति नंदन और बजरंग बली कहलाए। बाल रूप में सूर्य को खाने का प्रसंग। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। इससे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो गए और समस्त संसार से वायु रोक ली। इससे जीव जंतुओं का सांस लेना कठिन हो गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने मिलकर हनुमान को अमर कर दिया और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम जगत में अद्वितीय बलवान और बुद्धिमान होगे। कोई भी तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकेगा। इसके बाद संसार में वायु का प्रवाह फिर से प्रारंभ हुआ। जन्म का दिव्य उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ था, भगवान श्री राम की सेवा करना और अधर्म का नाश करना।